हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। संभव आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और मन में कहीं ना कहीं ये सुन के बड़ी चिंता हो रही होगी कि अब होगा क्या। इस वीडियो में हम ग्रह स्थिति को भी समझेंगे, क्या हमें फल मिलेगा, वृषभ वालों को क्या फल मिलेगा और हर एक व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और क्या उपाय करने चाहिए वो भी समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये जो मंगल की स्थिति में परिवर्तन है इसे विनाश की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। विनाशक योग बन रहा है और ये योग मंगल अब अमंगल करेंगे, ये स्थिति बन रही है। क्योंकि इसके पूर्व जो मंगल के परिवर्तन हुए वो कैसे फल दिए ये भी समझेंगे। 28 जुलाई 2025 शाम को 7:57 पर कन्या राशि, बुध की राशि अपने शत्रु के राशि पर मंगल अब गोचर करना शुरू करेंगे और 13 सितंबर तक ये अपना गोचर काल कन्या में जारी रखेंगे, फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल ग्रहों में इनको सेनापति का पद प्राप्त है और जब सेनापति स्वयं पीड़ित हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में, किसी भी राज्य में क्या स्थिति बन सकती है, किस देश में क्या प्रभाव हो सकता है। क्योंकि यदि वहाँ की जो सेना अध्यक्ष हैं, सेनापति हैं, वही यदि पीड़ित अवस्था में आ जाए। थोड़ा सा हम पीछे यदि नज़र डालें, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, मात्र 2025 में ही यदि हम नज़र डालें, मंगल का ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों 48 दिनों का है और मंगल ने पहले 2025 में ही प्रारंभिक स्थिति से ही ये नीच अवस्था में थे। तो मंगल का ये गोचर काल जैसे ही नीच अवस्था में हमें प्राप्त हुआ तो आपने देखा कि युद्ध की स्थितियां बनी, युद्ध हुआ, जो कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। पर पाकिस्तान जानते हैं कि सुधरने वाला नहीं है, वो चाहे ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, पर कहते हैं ना जिसका जो स्वभाव है, जो कि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के सामने हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं, क्योंकि भारत का ही तो अस्तित्व पाकिस्तान है, भारत ही तो है। बस वो वाली बात है कि कहते हैं ना, जब बुरा समय होता है तो व्यक्ति की बुद्धि पहले ही खराब हो जाती है, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से खूब अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश की, पर भारत ने अच्छे से जवाब दिया। उसके बाद मंगल नीच अवस्था से बाहर आए, कुछ दिनों के लिए वक्र अवस्था को प्राप्त हुए और पुनः से फिर ये मार्गी हुए। तो जब मार्गी हुए तो आपने देखा कि प्लेन क्रैश की घटना हमने देखी, जो कि बहुत दुखद थी। परंतु अब पुनः से मंगल शनि के सामने आने वाले हैं, समसप्तक योग, यानी कि अपने शत्रु के राशि में समसप्तक योग में भी हैं, जो कि बहुत शनि का और मंगल का, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे इनका योग हो, यानी कि एक साथ हो, मंगल शनि का संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। और मिथुन राशि पर हो या कन्या पर हो, खासकर बुध की दोनों राशियों पर इनके प्रभाव उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। जो कि एक अच्छी बात यह है कि ये जो गोचर काल वृषभ वालों के लिए है, ये आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। भाव बहुत दिव्य है और जो कि मंगल आपके सप्तमेश और आपके देश बनते हैं और शनि आपके भाग्येश और कर्मेश बनते हैं।
मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं जो कि आपके आयु भाव, आपके धन भाव और आपके व्यय भाव को प्रभावित करेगा। मंगल का गोचर काल कैसा फल देगा, इसे आइए अब हम समझते हैं। हमने ग्रह स्थितियों को तो समझा, ये समसप्तक योग तो बन रहा है, इसे हम विनाशक योग कह सकते हैं या अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर काल आपके जीवन में अचानक कई बार धन लाभ करवाएगा, तो अचानक कई बार नुकसान भी करवाएगा। अचानक कई बार ऐसा होगा कि समझ में नहीं आया, भैया लाभ हो गया, काम बन गया, पर फिर पता चला कि व्यय की स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बन गई कि समझ में नहीं आया कि व्यय कब हो गया। तो अचानक स्थितियाँ बनने वाले, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, अपने खर्च को भी बहुत अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता हो, क्योंकि फाइनेंस का भाव पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो लाभ की स्थितियां तो बनेंगी, परंतु व्यय भी है। कई सारे काम बनेंगे, आपकी इच्छा का भाव है, परंतु यहाँ पर काम बहुत मुश्किल के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ही बनने वाले, जो कि विदेश के मामलों को लेके लाभ भी होंगे। यदि विदेश से जुड़ के आप खासकर व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और व्यापार में अचानक अब कई लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि विदेश से जुड़ना चाहते हैं व्यापार को लेके या यात्रा को करना चाहते हैं, तो उनके लिए अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको मिलेगा, परंतु पक्ष आपका सही होना चाहिए तब। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यदि हम कहें कि सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये तो कुछ लाभ भी दे रहे हैं, परंतु यदि सावधानी रखने की आवश्यकता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भ में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और समय समय पर आप चेकअप कराते रहें और ध्यान भी रखें। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है, परंतु कई बार मन अशांत अवस्था को प्राप्त होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को स्थिर रखें, जो कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, आप मेहनत भी खूब करेंगे। यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये स्थिति जो है तो आपको लाभ देगी, आपको पढ़ाई लिखाई में अपना उचित प्रभाव देखने को मिलेगा। लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल का दौर है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि होशियारी के चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने पार्टनर से श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में, कई बार अहम के चक्कर में यदि कहा जाए तो इन कारणों से कई बार आपस में मनमुटाव हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान की स्थिति नॉर्मली नहीं है यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रख लें। पर यदि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो शनि की दृष्टि अपने आप में है, मंगल भी आ चुके हैं, मंगल जो कि सप्तमे से हैं परंतु बेस भी हैं। और तो यहाँ पर बहुत बुरा तो नहीं, पर यदि अहंकार से बच जाएं, अपने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस को यदि आप कंट्रोल कर पाएँ तो अच्छा है फिर आपके लिए, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, तो अपने लव लाइफ को आप सुधार सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि मंगल और शनि, ये दोनों ग्रह, एक मंगल अग्नि तत्व हैं और शनि वायु तत्व है। कई बार ये पेट का भाव है ना, पंचम भाव। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ करता है, ये ज्ञान का भी भाव है। यहाँ पर यदि आप खान पान में संयम नहीं बरतेंगे, क्योंकि षष्ठम भाव 12 में आएगा, तो यदि आप नहीं ध्यान रखेंगे खान पान का तो कई बार इससे पेट से संबंधित तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर आप
थोड़ा ध्यान रखिए कि खान पान आपका बेहतर रहे। और क्या उपाय करना चाहिए ये भी हम समझ लेते हैं। उपाय के रूप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले कि इन सावधानियों को रखिए। और आपकी कुंडली में यदि शनि या मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्या स्थिति है आपकी पर्सनल कुंडली में, ये भी ज़रूर चेक करिए, फिर ही निर्णय लीजिए। कोई भी निर्णय लेना है तो ये चेक करने के बाद कि आपकी कुंडली में क्या कैसी ग्रहस्थितियाँ हैं, उन्हें चेक करने के बाद। उपाय की हम बात करें तो उपाय में हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की आराधना से मंगल और शनि के दोनों के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। रही बात आराधना में क्या करें, जो भी आप कर सकते हैं, जो समर्थ हो आप हनुमान चालीसा कर लीजिए, सुंदरकांड कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, चोला चढ़ा लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा है, बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव से करिए। तो ये आप कर सकते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी स्थिति से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये जो गोचर काल बन रहा है ये हर एक व्यक्ति के लिए, हमने पहले भी चर्चा की थी जब मंगल के पहले गोचर हुए, शनि का गोचर हुआ, कि दुनिया को डरने की आवश्यकता नहीं, सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है। आपने ये घटनाओं को देखा तो इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं थी, अभी है हाँ, परंतु सावधान सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अब मंगल का एक गोचर काल विनाशक योग की स्थिति, समसप्तक, और क्योंकि मंगल तेज है तो शनि उसको बढ़ावा देगा। यहाँ पर ऐसे में कई बार व्यक्ति वो गलतियाँ कर देता है जिनको सुधारना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो व्यक्ति के रूप में आप लीजिए, चाहे किसी देश के रूप में लीजिए, किसी सरकार के रूप में लीजिए, या सेना अध्यक्षों को लेकर, क्योंकि सेनापति हैं मंगल। और जब मंगल, हमने अभी स्टार्टिंग में समझा कि जब सेनापति ही पीड़ित अवस्था में हो तो किस देश में क्या संभावना हो सकती है, यदि आप देखेंगे डिटेल में तो चीज़ें समझ में आए। तो वायु से संबंधित घटनाएं, अग्नि और सेना सरकार से संबंधित घटनाएं घटने की स्थितियां बनने वाली हैं। तो हमें इन सब विषयों को लेकर विशेष सतर्क रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।